जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों कल के एग्जाम में आपको 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा और बताएंगे हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल जो है प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि घर घर में कौन सा शब्द शक्ति प्रयोग है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि घर घर में कौन सा शब्द शक्ति प्रयोग है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके जो है बीच लड़ा गया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़े गए थे आपके अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित जो है होता है। तो हरियाणा में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो ये आयोजित होते हैं फरीदाबाद में। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, फरीदाबाद में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्लासी का जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे प्लासी का युद्ध होते हैं कब। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि नई फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस नीति के तहत लगभग कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। तो नई फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस नीति के तहत लगभग कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। तो ये हो जाएंगे आपके 20,000। ऑप्शन यहाँ पे सही कीजिएगा, 20,000 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। चलिए बताएंगे यहाँ पे। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएंगे आपके कौन। तो अग्नि हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, अग्नि होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि बक्सर का जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुए थे। तो बक्सर का जो युद्ध है ये आपके होते हैं 1764 में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 1764 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सबसे अधिक सीमा जो है साझा करता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि हरियाणा सरकार ने 2026 में राज्य को किस क्षेत्र का प्रमुख हब बनाने की योजना जो है घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने 2026 में राज्य को किस क्षेत्र का प्रमुख हब बनाने की योजना घोषित की है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस निर्माण हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कारगिल युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को भी एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। और बताइए कि कारगिल युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया। तो कारगिल युद्ध हुए थे आपके 1999 में। ऑप्शन सी कीजिएगा, 1999 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए
कि राम और श्याम विद्यालय गए, यह कौन सा वाक्य है? तो राम और श्याम विद्यालय गए, यह कौन सा वाक्य होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी कीजिएगा, संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि नशा मुक्त जागरूकता अभियान का समापन किस जिले में जो है किया गया? तो नशा मुक्त जागरूकता अभियान का जो समापन है यह किस जिले में किया गया? तो ये किए गए हैं आपके किस जिले में? तो ये फरीदाबाद में किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फरीदाबाद में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ये स्थित हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन बी कीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा राज्य का गठन जो है ये किस तिथि को हुआ था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो हरियाणा राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन होता है आपके किस तिथि को? तो 1 नवंबर 1966 को होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि साहित्य समाज का दर्पण है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो साहित्य समाज का दर्पण है और इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रूपक अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किए गए हैं गुरुग्राम में। ऑप्शन बी कीजिएगा, ये गुरुग्राम में आयोजित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि इंडिया गेट मूल रूप से किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो इंडिया गेट मूल रूप से किसकी स्मृति में बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिक के स्मृति में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में शेख चिल्ली का जो मकबरा है यह स्थित होगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी कीजिएगा, कुरुक्षेत्र में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा की नई फार्मा नीति का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो हरियाणा की नई फार्मा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा की नई फार्मा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, इनका उद्देश्य हो जाएंगे आपके क्या? तो औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में जो है ना स्थित है? तो जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाएंगे अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि जो देखा ना जा सके उनके लिए एक शब्द है। तो जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है क्या? तो वह अदृश्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अदृश्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में नशा मुक्त अभियान कितने दिनों का चलाया गया? तो हरियाणा में नशा मुक्त अभियान कितने दिनों का चलाया गया? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब क्या होगा? तो 23 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 15 दिनों का। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके लद्दाख में। ऑप्शन ए सही जवाब है, लद्दाख में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार का 10,000 करोड़ निवेश लक्ष्य किस अवधि के लिए जो है निर्धारित है? तो हरियाणा सरकार का 10 करोड़ यहाँ पे निवेश लक्ष्य किस अवधि के लिए जो है निर्धारित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे सही जवाब 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, ऑपरेशन विजय जो ये किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो ये कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है?
तो पीताम्बर में हो जाएंगे बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कीजिएगा बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है नशा मुक्त हरियाणा अभियान में विशेष रूप से किस वर्ग को जागरूक करने पर बल जो है दिया गया। तो नशा मुक्त हरियाणा अभियान में विशेष रूप से किस वर्ग को जागरूक करने पर बल दिया गया। तो ये दिए गए हैं आपके युवा पे, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब युवा पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि 1965 के भारत पाक युद्ध का समापन किस समझौते से हुआ है। तो 1965 के भारत पाक युद्ध का समापन किस समझौता से हुआ। तो ये हुए हैं आपके ताशकंद समझौता से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ताशकंद समझौता से होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नभ का पर्यायवाची जो है कौन सा है। तो नभ का पर्यायवाची कौन सा है। तो नभ का पर्यायवाची हो जाएंगे आपके अंबर, ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अंबर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि HTET 2026 के लिए संशोधित परीक्षा तिथियां जो है क्या है। तो ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि आपके एग्जाम जो है 4 और 5 जुलाई से है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष जो है हुआ था। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ। तो ये समझौता होते हैं आपके 1972 में, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी जो है घग्गर नदी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, घग्गर नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान की अवधि जो है कितनी थी। तो याद रखेंगे आप कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान की अवधि जो है आपके 15 दिनों का था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध स्मारक काला अम्ब किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध स्मारक काला अम्ब किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे पानीपत में, ऑप्शन सी कीजिएगा, पानीपत में ये स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत जो है ये किस जिले में हुई। तो नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है। तो ये हुए हैं आपके सिरसा जिले से, ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सिरसा जिले से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चौसा का युद्ध 1539 में किनके बीच जो है लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध 1539 में किनके बीच लड़े गए। तो ये लड़े गए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे 39 भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक जो है माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप 39 का सही जवाब डी करेंगे, भारतेंदु युग के होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हरियाणा सरकार की नई फरमान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा सरकार की नई फरमान नीति का जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या होगा। तो इनका उद्देश्य है निवेश और रोजगार बढ़ाना, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, निवेश और रोजगार बढ़ाना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।